हम धनतेरस की पूजा कैसे करी जाए, इसके बारे में स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बताया गया है। इसकी क्या विधि है, इसका क्या महत्व है। कार्तिक महीने की जो त्रयोदशी की तिथि होती है उसी को हम धनतेरस कहते हैं। इस महीने में इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, इसलिए मनाया जाता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि इसमें धन 13 गुना हो जाता है। तो ऐसा ये धनतेरस का पर्व होता है। इसमें हम जैसे लोक रीति में देखते हैं, शाम के समय माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का, धन्वंतरी भगवान का, कुबेर जी का पूजन होता है। तो इसके लिए सबसे सरल विधि ये है कि आप एक चौकी ले लें लकड़ी की और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और सबकी फ़ोटो हो, चित्रपट हो अथवा एक सुपारी रखकर उनमें आवाहन कर लें। अगर ब्राह्मण आपके पास इतना सामर्थ्य है कि ब्राह्मणों को बुलाएं तो उनके द्वारा पूजा कराइए, नहीं तो स्वयं से ही हिंदी में ही प्रभु का आह्वान कर लीजिए, हे कुबेर भगवान आप यहाँ आकर विराजमान हो जाएं, गणेश जी विराजमान हो जाएं, लक्ष्मी जी आ जाएं, इस प्रकार से प्रार्थना करिए। इसके बाद में सबको धूप, दीप, नैवेद्य, गंध आदि जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप अर्पित करें, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके उपरांत जो कलश आदि की स्थापना करिए। मिट्टी के आपको 13 दीपक जलाने हैं, एक मुख्य दीपक जलाना है। और जो धनतेरस की पूजा है इसमें एक बड़ा महत्व यह आता है, स्कंद पुराण के अंदर लिखा गया है कि यहाँ पर जो प्रदोष काल होता है धनतेरस में, उसमें यदि अगर दीपदान कर दिया जाए तो बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो प्रदोष काल में दीपदान करने से हमें इतना लाभ मिलेगा कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हरण हो जाती है, अकाल मृत्यु हरणम, ऐसा वो समय है। तो प्रदोष काल कब रहेगा? जब सूर्यास्त होता है उससे 45 मिनट पहले, उसके 45 मिनट बाद। तो जो संध्या का समय है शाम को, उस समय आप जाएं और दीप दान करें तो उससे आपको यमराज के भय से मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और इसी धनतेरस के दिन से 3 दिन का महा उपवास प्रारंभ होता है। इसकी कथा यहाँ मिलती है कि जब वामन भगवान ने बलि से सारा साम्राज्य छीन लिया है तो इसके बाद में जो वामन भगवान हैं वो प्रसन्न हो गए हैं बलि से कि उसने अपना सब कुछ भगवान को प्रदान करा है। तो कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। तो बलि महाराज ने कहा कि महाराज वर्ष में 3 दिन मुझे पृथ्वी पर राज्य करने का अवसर मिले। अब जैसे ही उन्होंने ये वरदान मांगा तो लक्ष्मी जी, क्योंकि उनकी बहन समान है, तो उन्होंने कहा कि भ्राताश्री आपका जब ये 3 दिवस का राज्य होगा, इन 3 दिवसों में कोई व्यक्ति अगर दीपदान करता है, घर के बाहर दीपक जलाता है, तो उसके घर में मेरा शाश्वत रूप से वास होगा। इसीलिए यहाँ से 3 दिवसीय दीपकों का, दीपावली का उत्सव भी प्रारंभ हो जाएगा। तो उसको भी आप आनंद से मनाएं और उसका प्रारंभ आज से ही धनतेरस की प्रदोष काल से प्रारंभ कर दें और दीपदान करें और इस पूजा का आनंद लें। बर्तन आदि जो आप खरीदेंगे उसका समय आपको पहले ही बता दिया था कि 12:30 बजे के बाद रहेगा, उसके बाद आप खरीद सकते हैं आराम से। बस चौघड़िया का ध्यान रखिए कि रोग काल या काल के समय ना खरीदें। और दूसरी बात यह है, जो पूजा का समय है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। तो इस समय में आप भगवान की पूजा करें, आराधना करें। कुबेर भगवान, गणेश जी, लक्ष्मी जी, उन सब की कृपा आपको प्राप्त हो। धनतेरस के दिन, क्योंकि इस बार ये शुक्रवार को पड़ रहा है तो विशेष तिथि है, शुक्रवार का दिन वैसे ही माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो इस दिन कोई भी अगर सफ़ेद नैवेद्य है या सफ़ेद खीर आदि आप घर में बनाते हैं और उसको भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करेंगे तो माँ लक्ष्मी की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप धनतेरस का ये सुंदर उत्सव मनाएं।